नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे थर्ड ग्रेड एग्जाम्स 2025 के लिए लास्ट ईयर का पेपर है जो कि देखने वाले हैं। ये जो हमारा पेपर है रीट मुख्य परीक्षा 2022 का पेपर है, तो इस पेपर को जरूर देखना है ताकि मैं एग्जाम्स पैटर्न है और एग्जाम्स का लेवल है समझ में आ जाए। तो इस पेपर का जो आयोजन हुआ था 25 फरवरी 2023 को, उसके बाद है फरवरी 2025 में हमारा एग्जाम्स होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें और एग्जाम्स पैटर्न समझें। शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? पहला क्वेश्चन। तो आंसर आपको आना चाहिए और हमारे पास अगर समय की बात करें तो 1 महीने का समय है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन? राजस्थान जीके का योगदान आपके रहने वाला है। तो सिंपल सा प्रश्न है वैसे। तो जल्दी से हम लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। ये राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आरक्षित वन जो कि राजस्थान में अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कुल 37% है। प्रतिशत आपको याद रखना है। उसके बाद है सुरक्षित वन। तो सुरक्षित वन जिसमें राजस्थान में अगर हम प्रतिशत में बात करें तो कुल 56.4% है जो कि सर्वाधिक है, 56.4%। उसके बाद है अवर्गीकृत वन। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 6.5% है, लगभग 7%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? त्रिभुवन नारायण मंदिर। अब हमारा प्रश्न आया है मंदिर से संबंधित, तो जो भी मंदिर से संबंधित प्रश्न बनेंगे तो आपको याद होने चाहिए। तो महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह या फिर नागभट्ट प्रथम। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता तो वो थे हमारे भोज परमार। यहाँ पे तुरंत हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से आपको एक बार सभी प्रश्न हैं जो कि सॉल्यूशन करके बता देते हैं फाइनल आंसर की के अनुसार। एक भी प्रश्न है जो कि गलत नहीं बताया जाएगा क्योंकि हमारे पास फाइनल आंसर की अभी मौजूद है। राजस्थानी लोक साहित्य रीदीट्सों हर्षज। अब आपको बस हर्षज याद रखना है। आपने नाम सुना होगा राजस्थान जीके में, तो तुरंत आंसर देना है। क्या ये लोक कथा है या फिर ख्याल है या फिर पवाड़ा है या फिर लोकगीत? हर्षज। तो प्यारे साथियों इसका जो मैं तुरंत लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि हर्षज एक प्रकार का लोकगीत है, दूसरा नाम है भक्ति लोकगीत है। तो यहाँ पे तुरंत लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर 4। संबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? संबल बेसिन की खंड भूमि को। सिंपल प्रश्न है भी। अवनालिकाएं, सेम, चादर धुलन या फिर भूमि समर्पण? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर भी देखने होंगे पिछले साल के। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवनालिकाएं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में राम कथारे आधार पर रामायण सिरेनावम सुन आख्यान काव्य कौन लिखियो? तो देखिए ये थोड़ी सी अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा में ही लिखा गया है। तो पदम भगत, मोहता रघुनाथ, मेहोजी गोदारा या फिर श्रवण बुकर? ऐसे एक दो प्रश्न थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। अगर इसका आपको आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आपकी तैयारी सेफ जोन में है। राजस्थान में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नावसुं आख्यान काव्य कौन लिखियो? ये जो काव्य लिखे हैं ऑप्शन नंबर सी, मेहोजी गोदारा ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, वालर कृषि। ये भी प्रश्न अगर आपने पिछले साल के पेपर देखें तो एक के बाद एक एग्जाम्स में प्रश्न रिपीट हुआ है वालर का। तो स्थानांतर कृषि है, अंत कृषि है, व्यापारिक कृषि है या फिर बागानी कृषि है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, एक स्थानांतरण कृषि है। एक हमारा वालर नृत्य भी होता है जो कि राजस्थान में ग्रासीय जनजाति के द्वारा
बिना वाद्य यंत्र के द्वारा भी किया जाता है वालर नृत्य। एक हमारा वालर कृषि का प्रकार भी है जो कि स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी प्रश्न रिपीट होने वाला है, एग्जाम में रिपीट होता है ये प्रश्न। एक होता है राजस्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, एक प्रश्न बनता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पे भारतीय पूछा है, तो यहाँ पे जो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो हमारा लागू हुआ है 1972 में। अगर राजस्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछता तो हमारा राइट आंसर होता 1973। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, राम स्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नी है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न चेंज हो गया, हमारी राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछा गया है और रीट मुख्य परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। अधिकतर जो प्रश्न पूछ लेते हैं सिर्फ राजस्थानी भाषा के। तो राम स्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नी है, ये पूछा है। चिकीदार, आड़ाखोड़ी, दान कथावाम या फिर बारीक बात। तो प्यारे साथियों क्लास पर बने रहना है। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगे तो अभी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से पेपर हम सॉल्यूशन लेकर आते रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दान कथावाम। क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? बताइए। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? भगवंत सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह या फिर मान सिंह? राजस्थान इतिहास का प्रश्न है, तो यहाँ पे हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? फड़वाचन, पोपे, कालबेलिया, बंजारे या फिर सरगड़े? बहुत सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको भी आंसर आता होगा, फड़। तो भाई फड़ का वासन करते हैं, वो करते हैं भोपे। तुरंत लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? अब पूछा है कि लोक नाट्य शैली वह नहीं है, स्वांग, रम्मत, ढाडी या फिर ख्याल? लोक नाट्य शैली, आसान प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ढाडी। बाकी रम्मत, ख्याल और स्वांग ये हमारी लोक नाट्य शैली के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि जनगणना का प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ वह पढ़ व लिख सकता है तो वह कहलाता है साक्षर, निरक्षर, स्नातक या फिर विज्ञ? तो जो भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है तो वो भाई साक्षर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है, बताइए। ये हमारा रीट वाला मुख्य पेपर है 2022 का, जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है तो आंसर ये प्रश्न रिपीट हुआ बीएसटीसी का। जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है भाई कतरिया सर बीकानेर है, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? इन्होंने की। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना मदन सिंह, गोपाल सिंह, गोपीलाल यादव या फिर त्रिलोक चंद माथुर? तो थोड़ी सी जल्दी से क्लास इसलिए ले रहे हैं ताकि कम समय में आपको प्रश्न जो कि बता सकें। आज की क्लास में हम केवल राजस्थान जीके के प्रश्न ही देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोक चंद माथुर। करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी और कब की थी? तो 1938 में, जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तभी करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, दोनों की साथ साथ में 1938 में। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत हैं?
मुकुंदरा की पहाड़ियां, जोधपुर नागौर, पाली सिरोही या फिर झालावाड़ कोटा या फिर अजमेर जयपुर, मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। कोटा और झालावाड़ जिले में पूछते हैं ये प्रश्न कई बार मुकुंदरा की पहाड़ियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। ट्रेस कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेस कमीशन। अब इस प्रश्न में कई स्टूडेंट से थोड़े से कंफ्यूजन भी होंगे, लेकिन आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। ट्रेस कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, पारसोली, मेव किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन। ट्रेस कमीशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगू किसान आंदोलन। अगर एक हमारा बूंदी किसान आंदोलन अगर ऑप्शन में आता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होता, लेकिन वो ऑप्शन में सपा नहीं है, तो यहाँ पे तुरंत लॉक करना है बेंगू किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर पूछा है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर सिंपल सा है, तो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। दूसरा पूछता तो शेर है, तीसरा देलवाड़ा है और चौथा सर्वाधिक ऊंचा शिखर है वो हमारा जरगा। तो कम से कम आपको 4 क्रमबद्ध है जो कि याद रखना है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा। तो यहाँ पे गुरु शिखर का पूछा है। इसका अवरोही क्रम जरूर पूछते हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम, तो आपको याद दिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा। सिंपल प्रश्न है या नहीं बताइए। जो भी रीट मुख्य एग्जाम्स 2025 में तैयारी कर रहे हैं तो आंसर जरूर आपके मन में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी, झालरा पाटन। क्वेश्चन नंबर 19, बिसलदेव रासो किन बहात्तरों काव्य हैं? बस बिसलदेव रासो के काव्य पूछा है। वीर काव्य है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है या फिर प्रकृति काव्य। बिसलदेव रासो, अगर इसके रचिता थे वो थे सोमदेव। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम काव्य। ये जो प्रश्न होते हैं, ये जो प्रश्न है हमारे सिलेक्शन का आधार बनते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? कजली तीज। क्वेश्चन नंबर 20, उदयपुर, बूंदी, जयपुर या फिर जोधपुर। तो लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है, ये प्रश्न जो आपके हमारा करंट अफेयर का है, तो थोड़ा सा इसकी वर्ड देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मानहेरा टिब्बा। प्रश्न को साथ में काउंट जरूर करना है, क्योंकि कुल 22 प्रश्न आ चुके हैं। इस 22 प्रश्न में से अभी तक आपके कुल कितने प्रश्न हैं जो कि सही हो रहे हैं ये भी आप काउंट करना। तो मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 23, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची, पटवारी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है ये। किशनगढ़, नाथद्वारा, अलवर या फिर जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 23, तो वो है हमारा किशनगढ़, जिसके प्रमुख चित्रकार की बात करें तो मोर ध्वज निहालसन, इसको जरूर याद रखना है। और बड़ी ठनी, जिसका भी संबंध किशनगढ़ शैली से था, तो यही से है कमला एवं इलायची। क्वेश्चन नंबर 24, कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न हुआ? फेमस प्रश्न है। कृष्ण कुमारी लेकर 2 शासकों के मध्य लड़ाई हुई थी, तो बताइए। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। एक बार दोबारा से प्रश्न पढ़ लीजिए। कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? अब पूछना है कि कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी, क्योंकि उस टाइम में ये जो हमारी रियासत थी तो राज्य के नाम से जानी जाती थी।
तो लॉक करना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 25, क्लास पर अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा, ऊपरमाल, पोराठ, उरिया या फिर गिरवा। क्वेश्चन नंबर 25, तो जल्दी से हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, भौराट क्षेत्र। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र है जो कि हमारा भौराट क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद गिरवा, तो गिरवा तो है उदयपुर नगर के चारों ओर की पहाड़ियां हैं। और ऊपरमाल है जो कि बीजरोलगढ़ तथा भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो भी हमारा क्षेत्र है वो ऊपरमाल कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में पूजा जाता है? यह प्रश्न अगर राजस्थान में एग्जाम्स की बात करें तो कई बार पूछा गया प्रश्न है। जहर पीर अभी भी पूछा है, वर्तमान में भी। जहर पीर तो वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी वो थे मंडन। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार, और वर्तमान में अगर हम देखें राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स, तो उसमें भी ऐसे प्रश्न जो कि आने वाले हैं उसमें, क्योंकि राजस्थान की बोलियां एवं संस्कृति के कुल 25 प्रश्न हैं जो कि पूछ जाएंगे। तो अगर उसमें भी आपने फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए सुंदर अवसर है, जरूर याद रखें। आदिकालीन सारण शैली का रचनाकार नी है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, वज्रसेन सूरी। क्वेश्चन नंबर 29, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। कहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाती है हाड़ौती बोली? सिंपल सा प्रश्न है। हाड़ौती तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? हर प्रश्न में नई शब्द जुड़ा है। अगर हम बोलियों की बात करें तो उसमें भी कौन सी बोली है जो कि नहीं है। अब पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? वो नहीं है ऑप्शन नंबर डी, सालर। एक वृक्ष है प्यारे साथियों। बाकी सेवन, दामन और करड़ ये घास के प्रकार हैं। कभी कभी करड़ शब्द दे रखा होता है, कभी कभी करड़ शब्द दे रखा है, दोनों ही सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो भी साथी अभी तक बने तो बने रहना अंत तक, क्योंकि आपकी तैयारी का लेवल जरूर समझें, एग्जाम्स पैटर्न समझें, एग्जाम्स में किस लेवल के प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। ये जो अगर हम पेपर की बात करें, रीट मुख्य परीक्षा की बात करें, तो आपके जो बीएसटीसी का एग्जाम्स हुआ था उससे सिंपल पेपर आपको मिलने वाला है। क्योंकि बीएसटीसी का अगर आपने जो प्री एग्जाम्स पास किया है तो मेंस एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। अगर हम पदों की बात करें तो आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है। 5000 पदों की संख्या है। केवल रीट लेवल 2 में थोड़े से पद कम है, लेकिन अगर रीट लेवल 1 की बात करें तो पदों की संख्या कम नहीं है, 5000 पद हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये जो पूछे हैं रोप पे पूछे हैं, और वर्तमान में रोप पे पूछते हैं हर एग्जाम्स में, क्योंकि नए भी बने हैं। सुंदा माता रोपवे जालोर दे रखा है। मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर दे रखा है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर दे रखा है। और सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही दे रखा है। तो कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32वां। तो यहाँ पे जो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी है जो कि असुमेलित कथन है। बाकी सुंदर माता जालोर में, मनसा पूर्णा उदयपुर में और बालाजी रोपवे जो कि सामोद जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर
डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, कथेतर गद्येरी पोथी ओल्यूरिक अखियाताम रचनाकार है। राजस्थानी साहित्य याद रखना, आपको रट लेना पूरा राजस्थानी साहित्य को, राजस्थानी कला संस्कृति पूरी, क्योंकि पूरे प्रश्न राजस्थान साहित्य से छपे हैं, लगभग 15 से 20 प्रश्न। ये भी कथेतर गद्येरी पोथी ओल्यू री अखियाताम रचनाकार है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेमनाथरायण जोशी, नेमनारायण जोशी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34वां, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जहां पे आकलवुड फॉसिल पार्क थे वहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, वेली कृष्ण रुक्मणीरी रचनाकार है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी देख सकते हैं, ये भी हमारा राजस्थान साहित्य का प्रश्न है। कैसे भूल सकते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35वां, और ऐसे प्रश्न जो कि हमें हार्ड भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सरल लग रहे हैं, तो एक बार आपको जरूर रिवीजन जरूर करना है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज राठौड़। क्वेश्चन नंबर 37वां, आमेसू कौन-सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे। देख सकते हैं आप, ये भी राजस्थान की बोलियां और साहित्य से संबंधित प्रश्न है। हाड़ौती, वागड़ी, अवधी, मेवाती, हिंदी रचना प्रबोध का पहला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है अवधी। क्वेश्चन नंबर 37, काली मर्दा जानी जाती है। काली मर्दा बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रेगुर मिट्टी से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन 4th ग्रेड 2025 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 39, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। सावंत सिंह जोधपुर, किशनगढ़, करौली या फिर जयपुर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली से। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान वन नीति लागू की गई। राजस्थान वन नीति तो वो लागू की गई थी ऑप्शन नंबर सी 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं। बोरला आभूषण, और राजस्थान के आभूषण आपको पूरे प्रश्न है जो कि रटने, हाथ, गर्दन, कान या फिर सिर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी बोरला की जगह बोर भी लिखा होता है। रखड़ी और सिसपुल, टिकड़ा और मेहमंद, ये जो आभूषण पहनते हैं वो पहनते हैं सिर पर। क्वेश्चन नंबर 42, आज की क्लास में हम केवल 50 प्रश्न देखेंगे और बाकी अगले प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, तो अंत तक बंद रहना 50 प्रश्न तक। क्वेश्चन नंबर 42वां है, बनास नदी का उद्गम स्थल करौली की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, नागपाड़ या फिर खमनौर की पहाड़ियां। बनास नदी, तो इसका जो उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ियां जो कि राजसमंद से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, बरखान है, बरखान रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियां या फिर जिले। बरखान, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेत के टीले। रखड़ी और टोटी है, बताइए। रखड़ी और टोटी, आपने कई बार नाम सुना होगा टोटी का। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखें, महिलाओं के गहने या आभूषण, पुरुषों के वस्त्र, स्वदेशी जूते या फिर सांपों के प्रकार। रखड़ी और टोटी, देखो प्यारे साथियों क्या है, आभूषण है।
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बस अंतिम प्रश्न है, क्लास स्किप नहीं करना है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूलकोट, बालातल, आहड़, किलुंड या फिर कालीबंगा? तो धूलकोट कहते हैं आहड़ सभ्यता को। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। मेजा बांध बनाया गया है, मेजा बांध। क्वेश्चन आता ही आपके मन में आंसर जरूर आना चाहिए कम समय में। तो मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत। अब यह प्रश्न थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है और यही प्रश्न हमारे सिलेक्शन का आधार भी बनता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर, तो वो है 1948। क्वेश्चन नंबर 48, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर ताम्रयुगीन, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण या फिर नव पाषाण? गणेश्वर, तो भाई ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी गणेश्वर सभ्यता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, बीकानेर के निकट संभ्राथल किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? संभ्राथल, तो वो बनाया था ऑप्शन नंबर डी, संत जम्बेश्वर या फिर संत जाम्बोजी। अब देखते हैं हम अंतिम प्रश्न, मारवाड़ी पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ी पन्नाधाय, गोराधाय, बालाधाय, बीजलधाय या फिर लासाधाय को? क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गोराधाय। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको पूरा पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे पूरा पेपर हम डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको शानदार लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।